जब ये वाले बटन हम प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टैक्टर पिकअप करता है और होल्ड भी हो जाता है। ये वाले प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। समरसेबल मोटर की स्टार्टर बनाने में सबसे मेन काम होता है कॉन्टैक्टर की वायरिंग करना और इन दोनों पुश बटन की वायरिंग करना। अगर आप इसके वायरिंग करना सीख जाते हैं तो समरसेबल मोटर की स्टार्टर बनाना सीख जाएंगे। तो इस कॉन्टैक्टर को और पुश बटन को कैसे वायरिंग किया जाता है, इसके होल्डिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है, पावर वायरिंग कैसे किया जाता है, सारे कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे वायरिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझने होंगे, जैसे कि ये वाले हमारे कॉन्टैक्टर ये डबल पोल के हैं। एक तो कॉन्टैक्टर आती है जो 3 पोल की होती है और 3 फेस पर काम करती है, लेकिन ये वाले कॉन्टैक्टर हमारे सिंगल फेस पर काम करते हैं। और इसमें यहाँ पर कॉन्टैक्टर की जो पावर वायरिंग होती है उसके लिए यहाँ पर इनपुट सप्लाई होगा और यहाँ पर आउटपुट सप्लाई होगा। वहीं ये कॉन्टैक्टर हमारे 220-240 वोल्ट पर चलता है। उसके यहाँ पर कॉइल वाले टर्मिनल इस जगह दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है 220-240। तो अब इसके वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर काली तार का यूज कर रहे हैं। तो ये वाले जो हमारे कॉन्टैक्टर में पावर सप्लाई के लिए 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, जहाँ पर मोटर की तार जोड़ते हैं इस जगह में और इस जगह में। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने लाइन जोड़ दिया तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल जोड़ना है, तो हम यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ दिया। अब इसी के साथ एक तार और जोड़कर और ये वाले जो हमारे कॉइल है जिससे कॉन्टैक्टर हमारे चलेगी, तो यहाँ पर भी एक जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर भी जोड़ दिया है। यहाँ पर आपने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें लाइन भी कनेक्ट करने होंगे, तो चलिए वो भी जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर लाइन के लिए लाल कलर के तार का यूज कर रहे हैं। देखिए हमने जोड़ दिए हैं। अब आउटपुट में आप मोटर के तार जोड़ेंगे, जैसे कि हम मोटर के तार ना जोड़कर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक बल्ब का तार जोड़ देते हैं। ये वाले बल्ब है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। काली तार जो हमारी न्यूट्रल है उसको इस जगह में जोड़ देंगे, जो लाइन वाली है उसको इस जगह में जोड़ देंगे। तो देखिए हमने इसमें पावर वायरिंग कर दिया है। अब इसके कंट्रोल वायरिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको एक एनसी पुश बटन, एक एनओ पुश बटन चाहिए। इसमें हमने 2 टर्मिनल यूज किए हैं। जब स्टार्टर बनता है तो उसमें भी 2 टर्मिनल रहता है, तो दोनों में हमने 2 टर्मिनल यूज किए हैं, लेकिन फ़िलहाल एक एक टर्मिनल का यूज करेंगे। जैसे ये हमारे एनओ पुश बटन है तो ये 3 नंबर हमारा इनपुट है, 4 नंबर आउटपुट है। चाहे आप 4 नंबर को इनपुट और 3 नंबर को आउटपुट भी बना सकते हैं। उसी तरह इसमें भी है। तो इसके वायरिंग करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को एक दूसरे के साथ लूप करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ लूप कर दिया है। आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे एनसी पुश बटन है इसको हम लोग इस प्रकार से घुमा देते हैं आसानी के लिए। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि ये जो एनसी पुश बटन है इसकी इनपुट की वायरिंग यहाँ जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से ही हमको लेना है। तो यहाँ पर एक तार को जोड़ना है और ये वाले जो हमारे एनसी पुश बटन है इसके यहाँ पर इनपुट दे देना है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एनसी पुश बटन के तार ये आउटपुट वाले पॉइंट में ही आपको जोड़ना है, इनपुट वाले में गलती से भी नहीं जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम ये वाले जो हमारे एनओ पुश बटन है इसके वायरिंग करते हैं। एनओ पुश बटन के तार ये वाले जो रेड कलर के तार हमने जोड़े हुए हैं इनपुट में, तो यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और तार का जो दूसरा हिस्सा है वो इस जगह में ला के जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे कनेक्शन तो हमारे हो गए, लेकिन ये वाले जो कॉन्टैक्टर के कॉइल है जहाँ पर 220 वोल्टेज हमें देना है इस कॉन्टैक्टर को पिकअप कराने के लिए, तो यहाँ पर देखिए कॉइल में हमने न्यूट्रल दे दिया है, लेकिन अभी लाइन के तार नहीं जोड़े हैं। तो यहाँ पर एक लाइन के तार जोड़ेंगे और ये वाले जो तार है इसी में आपको जोड़ना है। या तो आपको छील कर जोड़ सकते हैं, नहीं तो इस जगह में जोड़ सकते हैं, नहीं तो इस जगह में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक तार को जोड़कर और ये जो हमारे एनओ पुश बटन है यहाँ पर इसके आउटपुट में जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस कॉइल वाले टर्मिनल में जोड़कर और ये हमारे एनओ पुश बटन है इसमें जोड़ दिया। अब इसको सीधा करते हैं और तार को ड्रेसिंग करके आपको दिखाते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। देखिए हमने यहाँ पर सीधा करके रख लिया है। अब इसमें पावर सप्लाई देते हैं और बटन को दबा कर देखते हैं कि हमारे कॉन्टैक्टर पिकअप करता है कि नहीं। तो चलिए अब इस बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए जैसे हमने प्रेस किया हमारे कॉन्टैक्टर यहाँ पर पिकअप हो गए और बल्ब भी जल रहे हैं। और उसी प्रकार से इसको ऑफ़ करने के लिए आपको ये वाले एनसी पुश बटन है इसको प्रेस करना होगा। तो देखिए हमारे ऑफ़ हो गए। फिर एक बार दिखाते हैं आपको, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया।
ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो देख रहे हैं कि हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। समरसेबल मोटर में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कॉन्टैक्टर की वायरिंग करना और इसको होल्डिंग कराना इस बटन के मदद से। हमने यहाँ पर प्रॉपर आपको करके दिखा दिया है कि आप कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के वायरिंग कैसे करेंगे और इसके पावर वायरिंग कैसे करेंगे। इसमें जो हमने तारे यूज किए हैं आपको दिखाने के लिए हल्की तारे यूज किए हैं, लेकिन जब आप किसी स्टार्टर की वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें तारे अच्छी क्वालिटी के लगाएं, कम से कम 2.5 mm का तार यूज करें। तो दोस्तों आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।